क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास मैट्रिसेस की और टाइप्स आ जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट है कंजुगेट मैट्रिसेस। और एक बात और, जो हमने अब तक मैट्रिसेस की टाइप्स की थी वो सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर थी। जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रियल से आगे एक और बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जिसके ऊपर हम ये वाली सारी मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। पहले हमने किया था रियल नंबर्स पे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके ऊपर हम मैट्रिसेस की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में मींस आइटा वाली टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंजुगेट मैट्रिसेस। कंजुगेट मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें हम किसी भी मैट्रिसेस को कंजुगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो अगर उसके सभी एलिमेंट्स, जिसमें ए आई जे टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्सेस है, अगर हम इसके सभी एलिमेंट्स की क्या करें, कंजुगेट्स निकाल लें, तो उस मैट्रिक्सेस को क्या बोलेंगे हम, कंजुगेट मैट्रिक्स। जैसे कि ए आई जे, इसका भी हमने क्या निकाल दिया, कंजुगेट निकाल दिया। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में कंजुगेट के लिए रियल एंट्रीज के साथ साथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स ले ली, क्या आएगा, 1 आइटा, 2 आइटा, आइटा माइनस आइटा, 3 1 एंड यहाँ पे भी माइनस आइटा, यहाँ पे माइनस आइटा। तो अगर इसके कंजुगेट की बात करें, तो कंजुगेट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जो आइटा वाली टर्म्स है वो किस में चेंज हो जाएंगी। अगर कंजुगेट की बात करें, तो आइटा का कंजुगेट किस में चेंज हो जाता है, माइनस आइटा में। एंड माइनस आइटा का अगेन कंजुगेट क्या आ जाता है, आइटा। तो 1 रियल एंट्री है, उसका कंजुगेट 1 ही रहेगा आइटा का, माइनस आइटा, -2 आइटा, नेक्स्ट माइनस आइटा, पॉजिटिव आइटा क्योंकि पहले माइनस था, फिर 3 रियल एंट्री है, ये भी वैसे का वैसे 3 1 माइनस आइटा का आइटा। तो जो ये वाली मैट्रिक्स बनी है हमारे पास ए, तो इसे क्या कहेंगे, ए जो ये मैट्रिक्स है, दिस इज कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की बात करेंगे, जैसे हमने पहले किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम डिनोट करते थे ए का अगर ट्रांसपोज ले लें वो भी एक इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है। यहाँ पे हम हर्मिशियन के लिए इसमें थीटा की वर्तों करेंगे, थीटा का यूज करेंगे। क्या है, ए रेज टू पावर थीटा अगर ए के इक्वल आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और ए थीटा ये निकालते कैसे हैं, पहले ये देखते हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका पहले क्या निकालेंगे, कंजुगेट। कंजुगेट के बाद क्या लेंगे हम, उसका ट्रांसपोज, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए थीटा कहेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 आइटा और माइनस आइटा। तो इसका कंजुगेट निकालेंगे पहले। ए का कंजुगेट क्या आ जाएगा, रियल एंट्री सेम, और दूसरे का क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका नेगेटिव करेंगे सेम, आगे पॉजिटिव, और इसका आगे करेंगे ट्रांसपोज। तो क्या बनेगा, आइटा माइनस आइटा, ये सेम पहले वाली मैट्रिक्स ही बन गई, ए इज इक्वल टू ए। इसे हम कहते हैं ए थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास, ए रेज टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए। सो ए मैट्रिक्स क्या है, जो ए मैट्रिक्स हमने ली है दैट इज हर्मिशियन
मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, इसी की आगे एक टाइप है, जैसे पहले पिछले रियल नंबर्स की एंट्रीज में किया था हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सेम यहाँ पे है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। नेक्स्ट क्या आगे, स्क्यू हर्मिशियन, सेम उसमें क्या था हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, तो यहाँ पे ए थीटा माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू माइनस आइटा 2 प्लस आइटा minus 2 minus iota and 0. Let this be A matrix. Then A conjugate means iota को minus iota से change करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा iota 2 minus iota, next minus 2 plus iota and 0. फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, दैट इज a रेज टू थीटा, क्या आ जाएगा, इसी का हमने ट्रांसपोज लेना है, क्या बनेगा आइटा और 0 सेम, 2 माइनस आइटा यहाँ पे, माइनस 2 प्लस आइटा ऊपर और 0। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो कॉलम कॉलम रो बन जाता है। और अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल लें अगर, तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आइटा, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा और माइनस के आइटा, और यहाँ पे माइनस के 2 प्लस के आइटा, यहाँ पे 0, दैट इज सेम मैट्रिक्स हमारे पास क्या रहेगी ए। माइनस हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है, माइनस 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा, यहाँ पे 2 माइनस आइटा आएगा, माइनस 2 माइनस आइटा। अब हम यहाँ पे ठीक करते हैं क्योंकि इससे वही सेम मैट्रिक्स नहीं बन रही। अगर हम यहाँ पे प्लस आइटा ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस आइटा। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस। तो सेम 2 प्लस आइटा और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 2 प्लस आइटा। तो दैट इज सेम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी ए। तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया माइनस ए के, देन ए मैट्रिक्स क्या बन गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन अगर उसका ए और ए ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लाई चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, देन हम ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मीन्स अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, सॉरी ए क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए ले लिया 0 1 1 0,
तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, सेम यही मैट्रिक्स बन जाएगी 0 1 1 0। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें A इंटू A ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 1 1 1 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 एंड 1, दैट इज आइडेंटिटी। सो ए क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। ये भी सेम ऑर्थोगोनल की तरह है, जैसे ऑर्थोगोनल तो क्या है, रियल एंट्रीज के साथ होती है, और यूनिटरी मैट्रिक्स किस में आ जाती है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में, जैसे कि पहले किया था हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक रियल में, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स में। तो यूनिटरी मैट्रिक्स भी सेम वैसे ही है जैसे कि ऑर्थोगोनल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा एंड 1 प्लस आइटा। अब इसमें अगर आप a थीटा निकालोगे और a से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आइडेंटिटी ही बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ये एग्जांपल लेके आप खुद ट्राई करके देखना, आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स की एक एग्जांपल तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, निलपोटेंट मीन्स एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे के सारे जीरो मैट्रिक्स होने चाहिए। एलिमेंट मीन्स नॉन जीरो, सॉरी एलिमेंट नॉन जीरो हो, लेकिन अगर हम उसकी पावर्स करते जाएं तो क्या बनेगी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be nilpotent if there exists if there exists a positive integer m such that a raised to power m is equal to 0। मीन्स अगर हम उसकी mth पावर करें तो वो 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। एंड दिस m जिसकी पावर जितनी निकालने पे वो 0 आ रहा है, तो उस m को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। m क्या है, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए क्यूब निकालने पे 0 आ गया, तो हम क्यूब जो 3 है m 3 आ गया, तो 3 क्या है, उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहेंगे। नेक्स्ट है एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेम बात यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स में पावर्स की होगी, मींस मल्टीप्लाई में होगी। फर्स्ट में क्या किया, mth पावर की 0, तो mth क्या आ गया, m क्या आ गया, इंडेक्स। नेक्स्ट आ गया एडेम्पोटेंट एलिमेंट, सॉरी एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे ही एडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, सेम वैसे ही एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए को हम एडेम्पोटेंट तब कहेंगे जब ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, ए की। यहाँ पे ए क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए आ जाता है तो ए को हम क्या कहेंगे कि ए क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी में भी सेम पावर्स की बात होती है। अगर ए मैट्रिक्स कोई स्क्वायर है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, देन ए शुड बी इनवोल्यूटरी, देन ए इज कॉल्ड involutory matrix।
then A is called involutory मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो रैंक आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना, और कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसमें सभी चीजों में कई बार डायरेक्ट ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है बहुत इजी। सिंपली क्या है, आपको एडिशन करनी है किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स की। क्या है, जैसे हमने क्या ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। then trace of A is, trace of A should be क्या आ जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम जनरली बात करें, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ए आई जे उसकी एंट्रीज है n क्रॉस n की, देन ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, सभी ए आई का सम आ जाएगा, ए आई आई का सम आ जाएगा, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियोस में इसके रैंक वगैरह की और कुछ यहाँ तक जो हमने किया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।